हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 28 डेट की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 73, कक्षा 3 से 5वीं के बच्चों के लिए। आइए तो सबसे पहले लिखेंगे अपना नाम, बच्चे का नाम, कक्षा व विभाग, क्लास व सेक्शन, अध्यापक अध्यापिका का नाम, टीचर का नाम लिखेंगे यहाँ। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या नया है। संज्ञा और सर्वनाम। तो आज आपका व्याकरण पोर्शन है। प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्दों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भलीभांति परिचित हो चुके हैं। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। वे शब्द जिन्हें नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है, सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको पता ही होगा, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है। तो वो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी फल का नाम हो, किसी किताब का नाम हो, वो सब क्या है? संज्ञा है। और सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वो है जो संख्या के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जब हम कोई कहानी सुनाते हैं तो हम क्या, अगर उसमें कोई व्यक्ति का नाम है तो हम बार बार उस व्यक्ति के नाम को रिपीट नहीं करते हैं, दोहराते नहीं हैं। उसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो आइए जाने कितना सीखा। अब हम देखेंगे हमने कितना सीखा। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों को छांट कर उसके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो अब हमें एक अनुच्छेद दिया है, हमें क्या करना है? उस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और फिर संज्ञा वाले शब्द और सर्वनाम वाले शब्द अलग अलग तालिका में लिखने हैं। और यह है हमारा प्रश्न 1। तो आइए चलिए देखते हैं। ये रहा आपका। रमेश केरल में रहता है। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। तो आइए पहले से देखते हैं रमेश। तो रमेश क्या है? नाम। तो किसके नीचे आएगा? संज्ञा के नीचे। रमेश केरल, केरल भी नाम है जगह का, तो आप ये भी लिख सकते हैं केरल में रहता है। कहाँ रहता है? केरल में रहता है। तो रमेश और केरल 2 हो गए आपके यहाँ संख्या। अब आते हैं उसके घर के आंगन में। तो अब मैंने ये नहीं बोला कि ये रमेश है, रमेश के घर में, मैंने बोला उसके घर में। तो उसके क्या हो गया? सर्वनाम। उसके घर। अब घर क्या है? स्थान है। तो घर क्या हो गया? संज्ञा। के आंगन में। अब आंगन भी एक जगह है, एक स्थान है, तो आंगन भी क्या हो गया? संज्ञा। एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। अब नारियल भी तो यहाँ नाम है, तो नारियल का पेड़ है। उसके उस पेड़ पर, उस पेड़ पर। अब ये किस पेड़ की बात कर रहे हैं? नारियल के पेड़ की। तो हमने ये नहीं बोला कि नारियल के पेड़ पर हमने बोला उस पेड़ पर। तो उस क्या हो गया? सर्वनाम। और पेड़ क्या हो गया? संज्ञा। पेड़ हो गया संज्ञा और उस हो गया सर्वनाम। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। उसकी मम्मी। अब किसकी मम्मी? रमेश की मम्मी। पर हमने रमेश नहीं लिखा, हमने लिखा उसकी। तो उसकी क्या हो गया? सर्वनाम। उसकी मम्मी। मम्मी भी क्या है? संज्ञा है। पर हम ऑलरेडी 5 लिख चुके हैं, तो हम और नहीं लिखेंगे। आप मम्मी भी लिख सकते हैं पेड़ की जगह, आप घर की जगह केरल भी लिख सकते हैं। उसकी मम्मी उसके लिए। अब किसके लिए? रमेश के लिए। तो हमने फिर से रमेश नहीं लिखा, हमने उसके लिए लिखा। तो उसके क्या है? सर्वनाम है और हम ऑलरेडी लिख चुके हैं उसे पहले, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती हैं, लेकिन उसे। अब उसे कौन है? रमेश। तो देखो, सर्वनाम है उसे। उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है।
रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी यह इच्छा है कि, अब बताइए उसकी मतलब किसकी? रमेश की। यह इच्छा है कि वह क्या है? सर्वनाम है। तो वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो ये है आपके संज्ञा शब्द और ये है आपके सर्वनाम शब्द। रमेश, घर, आंगन, नारियल, पेड़, आप केरल भी ले सकते हैं, मम्मी भी। सर्वनाम हो गए उसके, उस, उसकी, उसे, वह। तो यहाँ आपका प्रश्न एक पूरा हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब कोष्ठक में से क्या करना है? सही शब्द चुनना है और यहाँ लिखना है। राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए। कहाँ? मेला। डैश वहां बहुत मजे किए। अब यहाँ क्या आएगा इस ब्लैंक में? वह या उसने? तो उसने वहां बहुत मजे किए। लीली नागपुर में रहती है। फिर यहाँ पे ब्लैंक के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कहाँ के? नागपुर के। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वहां के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो डैश, यहाँ पे ब्लैंक भरना है, पसंदीदा खेल है। तो क्या है? लूडो उसका पसंदीदा खेल है। हरविंदर रात को देर से घर आया। ब्लैंक मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। तो हरविंदर रात को देर से घर आया तो उसकी मम्मी ने बोला कि वो इतनी देर से क्यों आया घर, पहले क्यों नहीं आया। तो ये हो गया उसकी मम्मी ने। लॉकडाउन के दौरान मेरे मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। तो लॉकडाउन में किसी के भी मम्मी पापा नहीं जाने देते क्योंकि सेफ नहीं है ना, तो हम बाहर इसलिए नहीं जाते और मम्मी पापा भी नहीं जाने देते। ब्लैंक अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। तो मुझे अपने दोस्तों की क्या आती है? बहुत याद आती है। तो यहाँ आपका प्रश्न 2 भी कंप्लीट हुआ और आपके बस इतने ही प्रश्न हैं आपके। तो अब आपको मैं मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। आपकी जो नई वर्कशीट आएगी तो वो मैं कल डालूंगी। ओके, बाय बाय बच्चों।